पूजा की सास को मरे 10 दिन भी नहीं हुए थे कि घर में आए दिन पूजा अपनी सहेलियों को अपनी मम्मी के साथ मिलकर पार्टी करती। आज भी देर रात तक खाने पीने की पार्टी चलती रही। उसके बाद सारी सहेलियों के जाने के बाद पूजा ने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी तुम यही हॉल में सो जाओ। कोकिला जी को नींद बहुत ज़ोरों से आ रही थी। वो हॉल में ना सो के उस अंधेरे कमरे में जाकर सो गई। आज रात कोकिला जी को ऐसा लगा जैसे कोई उनका बिस्तर हिला रहा है। फिर उन्हें लगा शायद उनका वहम हो सकता है। कुछ देर बाद उन्हें ऐसा लगा मानो उनका बिस्तर हवा में ऊपर की ओर उठ रहा है। तभी उनकी चीख निकल पड़ी। वो घबराकर उठ बैठी। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन बिस्तर कौन उठा रहा था? उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। वो पागलों की तरह चिल्लाने लगी। तभी उनकी आवाज़ पूजा ने सुनी, जो किचन में पानी लेने आई थी। मम्मी क्या हुआ? मैंने तो कहा था हॉल में सोना। डर गई क्या? अरे नहीं, मैं डरपोक नहीं हूँ, कोकिला जी ने कहा। पूजा बोली, मम्मी मेरी सासू माँ जब से गई है तब से सच में हम उस कमरे में नहीं जाते। उनके गुजरने के बाद से मैं उस कमरे में रात में तो क्या दिन में भी नहीं जा पाती हूँ। और रात की तो बात ही अलग है। हमने न जाने कितनी बार पूजा पाठ करवाए, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। वो बुढ़िया तो जीते जी भी सताती थी और मरकर भी चैन नहीं। कोकिला जी ने कहा, अरे ये पापन बुढ़िया थी, इसलिए मरने के बाद भी भटक रही है, वरना अब तक मुक्त हो गई होती। अच्छा सुन, मैं एक तांत्रिक को जानती हूँ जो ऐसे भूत भगाने में महारत रखता है। तेरी सास कितनी भी पापी रही हो, लेकिन देखना उसके आगे पानी भरती नजर आएगी। मेरे साथ कल उसके पास चलना। पूजा ने कहा, ठीक है मम्मी मैं चलूँगी, लेकिन अभी आप हॉल में सो जाइए। उस कमरे में सोने की कोई ज़रूरत नहीं, वरना कहीं वो आप पर भी हमला ना कर दे। कोकिला जी बोली, मुझ पर क्या हमला करेगी वो बुढ़िया? अरे तुझे याद नहीं है क्या, कैसे उसको दांतों तले चना चबवाया था? नानी याद आ गई थी उसे। आ जाने दे उसे, मैं भी देखती हूँ। देखना ऐसा सबक सिखाऊंगी कि भूत बनना भी भूल जाएगी। पूजा ने चौंक के कहा, तो क्या अभी आप उस कमरे में सोने जा रही हो? कोकिला जी बोली, ना ना, अब तो मैं हॉल में ही सोऊंगी। कोकिला जी जैसे ही नहाकर आई तो पूजा ने कोकिला जी से पूछा, मम्मी बताओ आज आपके लिए नाश्ते में क्या बनाऊं? जो कहोगी वो बनाऊंगी। तभी कमरे से एक भयानक आवाज़ आई, अपनी मम्मी से क्या पूछ पूछ कर नाश्ता बना रही है? दे दे इसे भी बासी रोटी और नमक, जैसे मुझे देती थी। देख डाइनिंग टेबल पर रोटी और नमक रखा है, अगर नहीं खाएगी तो बहुत महंगी पड़ेगी। जा खिला। पूजा डर के मारे सूखी रोटी अपनी माँ के मुंह में डालने लगी और कोकिला जी भीगी बिल्ली बनकर निगलती जा रही थी। ये आवाज़ पूजा की सास गायत्री जी की थी। उनके ऐसा कहते ही पूजा और कोकिला जी डर के मारे दूर कोने में सिमट गई और कहने लगी, मम्मी जी पहले तो आप बस रात में ही आती थी, अब दिन में भी। आज आप अपने कमरे से बाहर कैसे आ गई? पूजा ने डरते हुए गायत्री जी से कहा। देखा मम्मी, अब आया यकीन मेरी बात का। मम्मी जी मरने के बाद भी यही है। तभी फिर से गुस्से भरी आवाज़ आई, अरे भूल कैसे गई? मेरे दिन रात का चैन छीना था तुम दोनों माँ बेटी ने। अब मेरी बारी है। अब तो मेरे पास 100 गुना ताकत भी है। मैंने अभी तक तुम लोगों का दिन रात का सुख चैन ना छीन लिया तो मेरा नाम भी गायत्री नहीं। कोकिला जी ये देखकर बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। फिर से धमकी भरी आवाज़ आई, अरे अभी से डर गई? मुझे दांतों तले उंगली दबा रही थी ना तू? पूजा खौफ के मारे एक जगह खड़ी खड़ी पसीने से भीग गई। कुछ देर बाद शांति बनी रही तो वो जाकर अपनी माँ के पास आई और पानी के छिट्टे दिए। जब कोकिला जी को होश आया तो उन्हें कुछ भी याद नहीं था, पर पूजा को ये देखकर जैसे लकवा मार गया था। उसकी आंखों में डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। उसे अपना अतीत याद आ गया। वो सब बातें याद आने लगी कि कैसे उसने अपनी सास को सताया और परेशान किया था, और आज उस सब का बदला लेने वो आई थी। पूजा उन दिनों को याद कर उसमें खो गई। सभी गायत्री जी के बेटे की शादी के लिए बधाई दे रहे थे, उपहार दे रहे थे। गायत्री जी एक विधवा महिला थी।
और अपने पति को कई साल पहले ही एक रोड एक्सीडेंट में खो चुकी थी। तब से उन्होंने अपने बेटे शिवम की परवरिश अकेले ही की थी। उसकी पढ़ाई लिखाई, उसका ख्याल उन्होंने अकेले ही रखा था। बड़ा होकर शिवम फौज में चला गया था। उसके कुछ समय बाद गायत्री जी को एक अच्छा रिश्ता भी मिल गया। जब शिवम छुट्टी से घर आया तो उसकी शादी कर दी गई। शिवम अपनी जिम्मेदारी भरी नौकरी के कारण ज़्यादातर बाहर ही रहता था। इधर घर पर पूजा और गायत्री जी ही रहते थे। शुरू शुरू में तो सब ठीक ठाक चल रहा था। फिर धीरे धीरे पूजा का रवैया गायत्री जी के प्रति रुखा होता चला गया। उसे देर रात तक पार्टी करने में बड़ा मजा आता था। गायत्री जी अगर कुछ कहती तो वो उन्हें 100 बातें सुना देती, इसलिए उसे अपनी सास बुरी लगने लगी थी। अब वो कोई भी काम बिना ताना दिए नहीं करती थी। गायत्री जी ये सब शिवम को इसलिए नहीं बताती थी क्योंकि शिवम की ड्यूटी पहले से ही बॉर्डर पर होती थी। उसे घर की परेशानी बताकर वो उसे और परेशान नहीं करना चाहती थी। वो चुपचाप पूजा का बर्ताव सहन करती थी और उससे कुछ नहीं कहती थी। लेकिन पूजा इसी बात का फ़ायदा उठाती थी। पूजा अक्सर अपनी मम्मी कोकिला जी को अपने घर पार्टी में बुलाती और दोनों साथ मिलकर गायत्री जी को खूब परेशान करती। दिन भर बात बात पर आदेश देती और अत्याचार करती। एक दिन पूजा ने गायत्री जी से कहा, मम्मी जी आज आप खाना मत बनाना, हमने खाना बाहर से ऑर्डर किया है। पिज़्ज़ा, बर्गर, कढ़ाई पनीर, मेरा और मेरी मम्मी का तो इसमें हो जाएगा। गायत्री जी ने कहा, ठीक है बहू, फिर मैं अपने लिए खिचड़ी बना देती हूँ। गायत्री जी ये सोचते हुए किचन में चली गई और थोड़ा सा दाल चावल कुकर में चढ़ाने के लिए तैयार करने लगी। तभी पीछे से पूजा आकर कहने लगी, अरे ये क्या कर रही है? मैंने मना किया ना, खाना नहीं बनाना, सुनाई नहीं देता क्या? गायत्री जी ने हिचकिचाते हुए कहा, बहू ये तो मैं अपने लिए खिचड़ी बना रही हूँ, क्योंकि खाना तुम और तुम्हारी मम्मी के लिए आ रहा है ना, मेरे लिए तो नहीं आ रहा। गायत्री जी ने इतना कहते ही पूजा ने उनको किचन से बाहर निकाल दिया और कहा, वारे बुढ़िया, मालकिन बनने का बड़ा शौक है तुझे। इस घर में वही होता है जो मैं कहती हूँ। कोई मालकिन नहीं हो तुम, जो सिर्फ तुम्हारे लिए चूल्हा जलेगा। फालतू का गैस नहीं है इस घर में, और तुम्हारा बेटा तुम्हारे इस फालतू खर्च के लिए शरत पर यूं ही मौत से नहीं लड़ता। गायत्री जी ने कहा, बहू तुम तो पिज़्ज़ा खाने जा रही हो और मुझे भी तो भूख लगेगी ना। अगर कुछ नहीं बनेगा तो फिर मैं क्या खाऊंगी? और तुम ये क्या बोले जा रही हो कि मेरा बेटा फालतू में कमाता है? अरे वो अपने घर परिवार के लिए ही तो ये सब करता है, और जीने के लिए मैं खाना तो खाऊंगी ना। गायत्री जी के इतना कहते ही पूजा चिल्लाई, हाँ पता है, जब तक आप खाएंगी नहीं नींद नहीं आएगी। फ्रिज में 2 दिन पुरानी रोटी बची है और बासी एक कटोरी सब्जी भी रखी है, वही खा लो। खबरदार जो कुछ बनाकर खाया। ये कहकर पूजा चली गई। बेचारी गायत्री जी और क्या करती, मजबूरी में वही बासी रोटी खाकर अपना काम चला गई। बाहर से जब पिज्ज़ा, बर्गर और पनीर आया तो दोनों माँ बेटी सोफे पर बैठकर गायत्री जी को जला जलाकर खाने लगी। काम खत्म करने के बाद गायत्री जी अपने कमरे में सोने चली गई। कुछ घंटों बाद कोकिला जी ने उन्हें आवाज़ लगाई, अरे समधन जी, कहाँ इतनी जल्दी सो गई? अभी घर की मालकिन जाग रही है और आप सो गई? ज़रा नींबू हींग का पानी बना लाना, बहुत बदहज़मी लग रही है मुझे। पूजा बोली, मम्मी आप भी ना थोड़ा कम खा लेती तो क्या हो जाता, लेकिन आप तो ऐसे खाती हैं जैसे कि फिर मिलेगा ही नहीं। कोकिला जी ने कहा, अरे बेटा वो खाना मैं नहीं खाती तो बर्बाद हो जाता, तुम तो वैसे ही फेंक देती, लेकिन मुझे बर्बादी पसंद नहीं है इसलिए खा लिया, बस ज़्यादा हो गया। पूजा ने कहा, अरे मम्मी बर्बाद क्यों होता, माँ जी तो लालच भरी नज़रों से हमारे खाने को देख रही थी, थोड़ा सा दया करके उन्हें भी दे देते, वैसे भी उन्हें हमारा झूठा खाने की आदत जो पड़ गई है। फिर दोनों माँ बेटी खिलखिलाकर हंसने लगी। तब तक गायत्री जी वहाँ हींग नींबू का पानी लेकर आ गई। हींग नींबू का पानी पीते ही कोकिला जी को उल्टी हो गई। इस पर पूजा ने गायत्री जी को
खूब खरी खोटी सुनाई और चिल्लाते हुए पानी में कुछ मिलाने का इल्ज़ाम भी लगा दिया। गायत्री जी ने कहा, बेटा मैंने इसमें कुछ नहीं मिलाया है, बस हींग नींबू डाली थी। पूजा ने आंखें दिखाकर कहा, बुढ़िया ये तेरी वजह से हुआ है, इनकी साड़ी खराब हो गई, इन्होंने उल्टी कर दी, अब तू ही साफ कर। फिर पूजा ने अपनी माँ की उल्टी अपनी सास गायत्री जी से साफ करवाई। समय बीतता गया और शिवम ने घर आने की खबर दी। कोकिला जी भी ये खबर सुनकर घर में जमकर बैठी थी। जब पूजा ने कहा, मम्मी ये अगले हफ्ते ही आ रहे हैं, अगर इस बुढ़िया ने इन्हें सब कुछ बता दिया तो क्या होगा? शिवम तो मुझे ही घर से निकाल देगा। वो तो अपनी माँ की आंखों में एक आंसू भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। कोकिला जी पूजा से बोली, सुन पूजा, अगर इसे कहना ही होता तो अब तक कह चुकी होती। हाँ, लेकिन फिर भी हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। कहीं इसने सब कुछ दामाद जी को बता दिया तो? इससे पहले हमें कुछ ऐसा करना होगा, ना बांस रहेगा ना बांसुरी, इसका ही कुछ करना पड़ेगा। पूजा ने पूछा, तो हमें क्या करना पड़ेगा मम्मी? कोकिला जी बोली, सुन, अब से कुछ दिनों तक इसके साथ अच्छे से बर्ताव करो, इसका ख्याल रखो, इससे घर का कोई काम मत करवाना, और फिर एक दिन इसके खाने में जहर मिला देंगे। 2 दिन के लिए तुम मेरे साथ मेरे घर चलना, ये खाना खाकर यहाँ पड़ी रहेगी और फिर हम इसे हार्ट अटैक से मौत का नाटक कर देंगे और घर वापस आ जाएंगे। इससे ये भी चली जाएगी और हम भी बच जाएंगे, किसी को हम पर शक भी नहीं होगा। पूजा ने कहा, मम्मी कहीं उनको हम पर शक हुआ या पता चल गया तो? कोकिला जी तुरंत बोली, पूजा कल मैं मार्केट से एक ऐसी जड़ी बूटी खरीद कर लाऊंगी जिसे खाने के 5 घंटे बाद इंसान मर जाता है और उसके मुंह से कोई झाग भी नहीं निकलता, जिससे किसी को शक होने की संभावना ही नहीं रहेगी। कोकिला ने अपनी सारी योजना बनाई तो पूजा बोली, हाँ ये ठीक है मम्मी, और ये सब उसी दिन होगा जिस दिन शिवम घर वापस आएगा। इसके बाद से ही दोनों माँ बेटी का व्यवहार गायत्री जी के प्रति बिल्कुल बदल गया। गायत्री जी समझ रही थी कि ये सब शिवम के आने की खबर के कारण हो रहा है, इसलिए वो चुपचाप इन दोनों का नाटक देख रही थी। एक दिन पूजा गायत्री जी से कहती है, मम्मी जी मैंने दोनों वक्त का खाना बना दिया है, आप खा लेना, मैं मम्मी को छोड़ने जा रही हूँ, कल उनके आने से पहले ही आ जाऊंगी। इसके बाद कोकिला जी और पूजा पूरी योजना से गायत्री जी के खाने में वही खतरनाक जड़ी बूटी मिलाकर चली गई। उधर शिवम बहुत दिनों बाद घर लौट रहा था और आज कई महीनों बाद माँ से मिलने के लिए बहुत बेचैन था। उसने इस खुशी में न जाने कितने ही खूबसूरत और महंगे तोहफे अपनी माँ के लिए खरीद लिए थे। साथ में माँ के लिए गरम गरम जलेबी भी खरीद ली थी, जो कि उनकी बहुत मनपसंदीदा थी। जब शिवम घर पहुंचा तो बाहर से ही माँ माँ पुकारता हुआ घर में घुसने लगा। आवाज़ देते हुए शिवम बोला, माँ आप कहाँ हो? अरे माँ कमाल हो गया आज तो, जब मैं पहले आता था तो पलके बिछाए दरवाजे पर ही बैठकर मेरी राह देखती रहती थी, और अब न जाने कहाँ छुप गई। आज तो आवाज़ लगाने पर भी ना कमरे से बाहर आ रही हो ना ही बोल रही हो। अच्छा माँ सॉरी, माफ़ कर दो, इस बार आने में देर हो गई, अगली बार जल्दी छुट्टी लेकर आऊँगा। अब तो देखो मैं आपके लिए क्या क्या लाया हूँ। सोफे पर बैठा शिवम लगातार आवाज़ दिए जा रहा था। जब उसकी माँ बहुत देर तक कहीं दिखाई नहीं दी और उनकी कोई आवाज़ भी सुनाई नहीं दी तो शिवम की धड़कन तेज़ होने लगी। अब उसे कुछ गलत होने का अंदेशा होने लगा। वो दौड़कर माँ के कमरे में गया, लेकिन माँ को ज़मीन पर बेहोश पड़ा देखकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने माँ को दोनों हाथों से झकझोरना शुरू कर दिया, मगर माँ नहीं उठी। शिवम ने देखा कि माँ का पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका है और सांसें भी रुकी हुई है। शिवम अपनी माँ के लिए दहाड़े मारकर रोने लगा। तभी पीछे पीछे कोकिला और पूजा भी घर के अंदर आती दिखी। शिवम को रोते हुए देखकर पूजा चौंकने का नाटक करने लगी। शिवम बोला, ये देखो पूजा, मम्मी हमें छोड़कर चली गई। मैं अभी अभी तो वापस आया था, कितनी आवाज़ें दी पर मम्मी नहीं बोली। जब अंदर आया तो उन्हें इस हालत में पाया। शिवम ने रोते हुए कहा,
पूजा हैरान होने का नाटक करते हुए बोली, क्या? मगर शिवम, मम्मी जी कल तक तो बिल्कुल ठीक थी, फिर ये अचानक कैसे हो गया? क्या हुआ होगा? फिर वो जोर जोर से रोने का नाटक करने लगी। मम्मी जी, आप हमें यूं अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। मैं क्यों गई आपको अकेला छोड़कर? हे भगवान, मेरी मम्मी जी को वापस लौटा दो, मैं आपका भंडारा करवाऊंगी। गायत्री जी का अंतिम संस्कार हो गया। तब जाकर पूजा का ये नाटक खत्म हुआ। अब शिवम माँ के जाने के गम में अक्सर उदास रहने लगा। पिता का साया तो बचपन में ही सिर से उठ गया था और अब माँ की गोद भी छीन गई। लेकिन इधर अब माँ बेटी खुशी खुशी घर में रहने लगी और मज़े करने लगी। कुछ दिनों बाद पूजा अपने मायके चली गई। शिवम अभी भी घर में ही था और पूजा बड़ी खुश थी। वो तो सोच रही थी कि जैसे ही शिवम वापस अपने काम में लौटेगा, वैसे ही वो अपनी मम्मी को बुला लेगी और उसके साथ घूमने जाएगी। एक दिन शिवम को बहुत तेज भूख लगी। वो चिल्लाने लगा, पूजा, गैस पर कुकर सीटी मार रहा है, कुछ खाने को मिलेगा या नहीं? कब से भूखा बैठा हूँ। पूजा सोचने लगी, अरे मैंने तो गैस पर कुकर रखा ही नहीं। वो भागकर किचन में गई और देखा सच में कुकर में छोले पड़े हैं। जब उसने शिवम को छोले परोसे तो शिवम चौंक कर बोला, वाह पूजा, तुमने तो बिल्कुल माँ जैसा बनाया है। ये सुनकर पूजा आश्चर्य में पड़ गई। पर मैंने तो छोले भिगोए नहीं थे, फिर बनाए किसने? लेकिन पूजा को जल्दी थी, इसलिए उसने इस बात को नज़रअंदाज किया और अपने कामों में लग गई। कुछ दिनों बाद पूजा को फ़ोन पर कोकिला जी ने कहा, मम्मी, मैं सोच रही हूँ कि सासू माँ के कमरे की सफाई करवाकर आपके रहने का इंतज़ाम वही कर दूँ। अब आप आराम से उस कमरे में रहना। पहले तो उस बुढ़िया के साथ रहना पड़ता था। कोकिला जी ने कहा, हाँ बेटा चलो, अब तो मैं पैर फैलाकर आराम से रहूँगी तेरे घर में। जैसे ही कोकिला जी ने कहा, पूजा गायत्री जी के कमरे की सफाई करने चली गई। सबसे पहले उसने अलमारी की सफाई करने की सोची, लेकिन जैसे ही उसने अलमारी खोली, ऊपर से गायत्री जी की तस्वीर गिर पड़ी, जिससे खून बह रहा था। ये देखकर पूजा के होश उड़ गए। वो घबराकर अलमारी को बंद करने लगी और वहां से भागने ही वाली थी कि अचानक उसने गायत्री जी को अपने सामने खड़ा पाया। उन्हें देखकर डर के मारे पूजा के पैर कांपने लगे और वो जमीन पर गिर पड़ी। वो कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज़ हलक में ही अटक गई। तभी गायत्री जी की आवाज़ आई, क्या हुआ बहू? तुमने क्या सोचा था कि मुझे मारकर मुझसे हमेशा के लिए पीछा छुड़वा लोगी? लेकिन मैं तुम्हारा रोना देखकर जा ही नहीं पाई। तुम जो रो रो कर भगवान से मुझे वापस मांग रही थी, इसलिए मैं यहाँ आ गई। बस सिर्फ मेरा शरीर गया है, पर मैं नहीं। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अब कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी और फिर अपने साथ ही ले जाऊंगी। जैसे ही गायत्री जी ने ऐसा कहा, पूजा डर के मारे जोर से चीख पड़ी और बेहोश होकर गिर गई। जब उसे होश आया तो उसने अपने सामने शिवम को पाया। पूजा घबराकर उठ बैठी और कांपते हुए बोली, सुनिए शिवम, मम्मी जी गई नहीं, अब तो आत्मा के रूप में हमारे कमरे में हैं। अभी अभी मैंने उन्हें देखा है। शिवम ने चौंक कर कहा, ये क्या कह रही हो पूजा? जो एक बार चला जाता है वो फिर कभी वापस नहीं आता, और मैंने तो खुद ही अपनी मम्मी का अंतिम संस्कार किया है, वो कैसे वापस आ सकती है? तुम्हें भ्रम हुआ है, ये तुम्हारा डर है और कुछ नहीं। शिवम की बात सुनकर पूजा जोर से बोली, नहीं शिवम, सच में मुझे कोई भ्रम नहीं हुआ। आप अभी जाकर मम्मी जी के कमरे में उनकी तस्वीर देखिए, उस पर खून लगा मिलेगा। पूजा की बात सुनकर शिवम तुरंत गायत्री जी की तस्वीर देखने चला गया, लेकिन जब उसने तस्वीर देखी तो उस पर कोई खून का दाग नहीं लगा था। इस पर शिवम ने पूजा का हाथ पकड़कर उसे गायत्री जी के कमरे में ले गया और कहा, देखो, मैंने कहा था ना कि तुम्हें वहम हुआ है। ये देखो, कहाँ है खून? पूजा को कुछ भी खून नजर नहीं आया, लेकिन उसकी आंखें डर से लाल हो गई, क्योंकि उसने देखा कि शिवम के पीछे ही गायत्री जी खड़ी हुई थी। खौफ के मारे वो चीखती हुई कमरे से भाग गई। इस घटना के बाद उसने उस कमरे में जाना ही बंद कर दिया। पूजा ने घर में कई पूजा पाठ भी करवाए, लेकिन फिर भी उसे हर वक्त घर में गायत्री जी की मौजूदगी का एहसास होता रहा।
देखते ही देखते शिवम के ड्यूटी पर जाने का दिन आ गया। तब पूजा ने अपनी माँ को फ़ोन पर कहा, मम्मी अब तो ये भी जा रहे हैं और इधर ये मरी हुई बुढ़िया मुझे अलग ही परेशान कर रही है। इनसे कहती हूँ तो ये इसे मेरा वहम कहते हैं। इन्हें कुछ नहीं दिखता मगर मुझे दिखता है। बहुत डर लगता है, इसलिए आप आ जाओ। कहीं अकेला पाकर ये बुढ़िया मुझे मार ही ना दे। इससे अच्छा तो ये होता कि ये बुढ़िया जिंदा ही रहती। अब हर दिन खौफ में जीना पड़ रहा है। कोकिला ने कहा, अरे सच ही तो कह रहे दामाद जी, ये तेरा भरम ही है। भला मरने के बाद कोई दिखता है क्या? वो ना जाने कहाँ चली गई होगी। लेकिन तू डर मत, ठीक है ना? मैं आती हूँ और देखती हूँ कि कौन परेशान करता है तुझे। अरे हम तो पार्टी करेंगे, बुला लेना अपनी सहेलियों को। कोकिला की बात सुनकर पूजा ने थोड़ी राहत की सांस ली। इधर जिस दिन शिवम जाने वाला था उसके एक दिन पहले ही कोकिला घर आ गई। रात को वो समदन के कमरे में जाकर सो गई, लेकिन अचानक रात को उसका बिस्तर हिलने लगा। डर के मारे वो चीख पड़ी। अगले दिन जब उसने गायत्री जी की भयानक आवाज़ सुनी तो उसके होश उड़ गए, उसके पैर कांपने लगे। तभी गायत्री जी आत्मा के रूप में सामने आकर बोली, आज तो शिवम चला गया तो आज मैं तुम लोगों का काम तमाम कर देती हूँ। पर आज तक मैं ये समझ नहीं पाई कि उस दिन जब मैंने बस सब्जी रोटी खाई थी तो उसके बाद ही मुझे अचानक घबराहट क्यों होने लगी। मेरा दम घुटने लगा था। क्या मिलाया था तुम लोगों ने मेरे खाने में जिससे मेरी मौत हो गई और किसी को पता भी ना चला? बता ही दो, अब तो शिवम भी नहीं है। गायत्री जी के सवाल सुनकर पूजा डर गई और घबराते हुए बोली, सच कहती हूँ मम्मी जी, इसमें मेरी गलती नहीं थी। ये तो मम्मी ने ही आपको वो जड़ी बूटी खिलाने का आइडिया दिया था। उन्होंने ही कहा था कि इसे खाकर मरने पर आपके मुंह से झाग नहीं आएगी और हर किसी को आपकी मौत सामान्य लगेगी। सच में आप मेरा यकीन मानिए, मैं तो मना भी कर रही थी पर ये नहीं मानी, पूजा ने रोते हुए कहा। इतना सुनते ही कोकिला गुस्से में बोली, अरे वाह बेटी, क्या बात कर रही हो तुम? अब जब सामने समदन जी भूत बनकर खड़ी है तो सारा इल्ज़ाम अपनी माँ पर लगा दिया। तुझे तो ये शुरुआत से ही पसंद नहीं थी और जब देखो मुझसे इनकी बुराई करती थी। तभी तो दामाद जी की गैर मौजूदगी में तो इन पर जुल्म करती थी, अत्याचार करती थी और अब सारा इल्ज़ाम मुझ पर डाल रही है। वाह बेटा, जब बात जान पर बन पड़ी तो तूने मुझे आगे कर दिया। सच में ऐसी औलाद किसी को ना मिले। कोकिला गुस्से में बोली। माँ बेटी की ये तू मैं सुनकर शिवम भी कमरे में आ गया। उससे सामने देखकर पूजा चुप हो गई और बस उसे देखने लगी। शिवम ने कहा, अरे चुप क्यों होगी तुम दोनों? जब इतना सब कुछ बता दिया तो ये भी बता दो कि मेरी माँ पर कैसे कैसे अत्याचार किए थे तुम दोनों ने। और मुझसे कहती थी कि मम्मी को ही मुझसे शिकायत रहती है। बस तुम दोनों ने ही मेरी माँ को मारा, ये तुमने कबूल किया है और वो रिकॉर्ड भी हो गया। लेकिन पूजा, मुझे पूरी बात जाननी है। शिवम की बात सुनकर पूजा घबराई और बोली, अरे आप वापस कैसे आ गए? आप तो ड्यूटी पर चले गए थे ना? फिर वो डर के मारे जल्दी जल्दी बोलने लगी, नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। सच में मम्मी जी की मौत हार्ट अटैक से ही हुई थी। हमने उन्हें नहीं मारा। और क्यों मारते? हम इतने गए गुजरे थोड़े हैं। पूजा ने सफाई देते हुए अच्छा बनने का नाटक किया। तभी शिवम ने चौंकते हुए कहा, अभी भी झूठ बोल रहे हो? लगता है मम्मी का डर खत्म हो गया है। मम्मी, आप कैसी भूत हैं? आपके सामने ये झूठ बोलने जा रही है और आप शांत खड़ी हैं। शिवम ने हंसते हुए कहा। तो पूजा ने हैरानी से पूछा, शिवम, क्या मम्मी जी आपको भी दिख रही हैं? इनसे कहिए ना, प्लीज़ हमें छोड़ दें। हमें जो सज़ा देनी है दे दीजिए, लेकिन मम्मी जी की आत्मा से बचा लीजिए। इस पर शिवम हंसकर कहने लगा, आत्मा होती तो अब तक तुम लोग भी आत्मा बन चुके होते। ये तो सच में मेरी मम्मी है जो अभी तक जिंदा है। शिवम की बात सुनकर पूजा चौंक गई और बोली, क्या कहा शिवम? ये जिंदा है? मगर कैसे? आपने तो खुद इनका अंतिम संस्कार किया था। शिवम ने कहा, हाँ, क्योंकि वो सब मेरे नाटक का हिस्सा था। तुम्हें क्या लगा नाटक केवल तुम दोनों को ही करना आता है? जब तुम लोग रोने का नाटक कर रही थी
तो मेरी मम्मी को मरने का नाटक करना पड़ा। पूजा ने हैरानी से पूछा, तो क्या मम्मी जी ने उस दिन जहर नहीं खाया था? शिवम ने कहा, नहीं, जहर नहीं खाया। शिवम ने बताया, जब उस दिन तुम दोनों इस डर से कि मम्मी मुझे तुम लोगों के बारे में सच बता दे, इसलिए मम्मी के खाने में जहर मिलाने की योजना बना रही थी, तभी मम्मी ने सब कुछ सुन लिया था और फ़ोन पर मुझे सब कुछ बता दिया था। मैं तो मम्मी की बातें सुनकर तभी यहाँ आ गया था। बस मैंने मम्मी के सामने तुम्हारे नाटक को तुम्हारे हिसाब से चलने दिया और मम्मी को एक अलग जगह छुपा दिया। शिवम के ये कहने पर पूजा ने पूछा, फिर वो खून वाली तस्वीर, कुकर की सीटी, मेरे सामने मम्मी जी का आना, फिर अचानक गायब हो जाना, ये सब कुछ क्या था? शिवम ने कहा, ये सब मेरे नाटक का हिस्सा था। मैं चाहता तो तुम दोनों को मेरी मम्मी के खाने में जहर मिलाने के इल्ज़ाम में तभी जेल भिजवा सकता था, लेकिन मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था और तुम्हारे मुंह से ही तुम्हारा गुनाह कबूल करवाना चाहता था। कोकिला ने कहा, देखिए दामाद जी, मेरा घर परिवार है, मुझे जाने दीजिए। मैंने बहुत बड़ी गलती की, इसका साथ दिया, लेकिन अब मैं यहाँ कभी नहीं आऊँगी और आज से ये वादा करती हूँ कि इससे बात नहीं करूँगी। शिवम ने गुस्से में कहा, अरे मम्मी जी, जब जहाज डूबता है तो सबसे पहले उसे चूहे ही छोड़कर भागते हैं। यही आप भी कर रही हो। अगर आप चाहती तो अपनी बेटी को सही दिशा दिखा सकती थी, लेकिन नहीं, आपने ना सिर्फ उसका साथ दिया बल्कि अपनी ही बेटी की सास को जहर देने की योजना बना डाली। तभी शिवम ताली बजाकर पुलिस को बुलाता है और कहता है, गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। अपना गुनाह उन्होंने तो खुद ही कबूल कर लिया है। तभी आगे बढ़कर गायत्री जी ने कहा, बहू, तुमने मुझ पर ना जाने कितने अत्याचार किए, लेकिन फिर भी मैंने कभी शिवम से तुम्हारी शिकायत नहीं की। मैंने सब चुपचाप सहा, क्योंकि मैं अपने बेटे का घर नहीं तोड़ना चाहती थी, लेकिन तुमने मेरी चुप्पी को मेरी कमजोरी समझ लिया। तुम भी एक औरत हो और मैं नहीं चाहती कि तुम जाकर जेल में रहो और तुम्हारी माँ भी वहाँ की तकलीफ सहे। पर अगर मैंने आज तुम्हें सज़ा नहीं दिलवाई तो आगे से हर बहू अपनी सास को जहर देने से पहले ज़रा भी नहीं हिचकिचाएगी। पुलिस को देखकर पूजा शिवम के पैरों पर गिरकर रोने लगी और कहने लगी, बेशक आप मुझे तलाक दे दीजिए, लेकिन प्लीज़ शिवम, जेल मत भिजवाइए। मेरी मम्मी की उम्र का तो लिहाज कीजिए। इस पर शिवम उसे एक जोरदार थप्पड़ लगाकर कहता है, क्या तुमने सोचा था मेरी मम्मी की उम्र के बारे में जब उन्हें मारने का प्लान बना रही थी? अब जाओ पुलिस के साथ और ये नाटक जाकर कोर्ट में करना। हालांकि वहाँ भी मेरे सबूत के आगे तुम दोनों का ये नाटक काम नहीं आएगा। इस रिकॉर्डिंग में सब कुछ है। शिवम ने अदालत में उनके खिलाफ सारे सबूत पेश किए तो दोनों माँ बेटी को 5 साल की सजा होगी। इधर शिवम की माँ गायत्री जी ने अपने बेटे शिवम की शादी दूसरी लड़की शोभा से कर दी, जो पूरे घर की देखभाल के साथ साथ गायत्री जी की सेवा करती थी। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? पूजा और उसकी माँ के साथ शिवम ने सही किया या गलत? अगर कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।